हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की है और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वाली वर्कबुक है। और दोस्तों, इसमें मैंने आपको इतिहास के चैप्टर का पूरा करवा दिया है और आपकी जो भी वर्कबुक है गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सारी वर्कबुक चैनल पे करवा दिया है। तो उनको भी चैनल पे जाकर के अवश्य देखें। और आज इसमें हम देखेंगे भूगोल का पाठ 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों को हल करेंगे, इसके प्रश्नों को देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है। और दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं नई वर्कबुक में। तो आइए उन बदलाव के साथ अध्याय नंबर 5 देखेंगे, पृथ्वी के परिमंडल, और इसके प्रश्नों को लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न इसमें आपसे पूछा है, कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है। तो कर्क रेखा है जो दोस्तों, तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। एशिया, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका, इन महाद्वीप से गुजरती है। देखो, बी नंबर में यूरोप है जो इससे नहीं गुजरती है ना, यहाँ अंटार्कटिका से नहीं गुजरती है ना। और फिर यहाँ पर भी यूरोप है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एशिया आ जाएगा, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका, ये आपका सही उत्तर होगा, आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर का, अफ्रीका महाद्वीप। इससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एशिया महाद्वीप हिंद महासागर की किस दिशा में है। तो ये है दोस्तों, एशिया महाद्वीप जो है हिंद महासागर की उत्तर दिशा में है। हिंद महासागर इधर है और ऊपर में एशिया महाद्वीप है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा जो है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। 5वें नंबर के प्रश्न में लिखना है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखिएगा कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं और उनके नाम है भूमि, जल और वायु आदि, है ना। ऐसे जो भी हैं जो हमें जीवन जीने में सहायता करते हैं, वो सब क्या है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 में लिखना है। 6वें नंबर का प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी की सतह को किन दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, पृथ्वी की सतह को महाद्वीपों व महासागरीय बेसिन दो मुख्य भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में लिखना है। 7वें नंबर का प्रश्न पूछा है, किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, इसीलिए किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही मापी जाती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर, तो आपको इसमें लिखना है माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त, तो ये मेरियाना गर्त हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 8 तक कंप्लीट करना है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा आने वाली है, तो वार्षिक परीक्षा के कुछ दिन पहले मैं चैनल पे अभ्यास प्रश्न की सीरीज़ लेकर के आता हूँ, जो आपके सारे विषय के होते हैं। जितने भी विषय हैं आपके, सभी विषय के अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ होती है उसमें, जिसमें आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, आईएमपी प्रश्न होते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जिन प्रश्नों को पढ़ करके आप चैनल पे यानी अपनी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए दोस्तों, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही वो प्रश्न मैं चैनल पे डालूंगा, वो प्रश्न आपको मिल सके और आप उन्हें पढ़ करके काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्यों। तो उत्तर में लिखिएगा, क्योंकि महासागरों का जल इतना अधिक खारा होता है कि हम उसका उपयोग पीने के लिए नहीं कर सकते। इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। 10वें नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई है और तालिका में लिखना है। जैसे ऑक्सीजन गैस है तो इसकी मात्रा है 21% लिखेंगे आप। नाइट्रोजन गैस 78
प्रतिशत और कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जो है वो 1% है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों प्रश्न नंबर 10 में। 11वें नंबर का प्रश्न है, महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी गति हैं? तो तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, ये 3 मुख्य गतियां हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 आ जाएगा। इसमें लिखा है, पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेकर जाना पड़ता है? तो उत्तर में लिखना कि पहाड़ों पर हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, इसीलिए ऊंचाई पर सांस लेने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर के प्रश्न में पूछा है, जीवमंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें लिखना, जीवमंडल की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना है। 14 नंबर का प्रश्न है, दिए गए मानचित्र में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर तथा कर्क मकर विषुवत रेखा को दर्शाना है। तो यहाँ पर देखो, महाद्वीप और महासागरों को हम ऐसे दर्शाएंगे तो ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप यहाँ हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप हो गया, ये एशिया महाद्वीप है। फिर उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, अटलांटिक महासागर ये हो गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इस प्रकार से आपको दर्शाना है। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा ये हो गई, देखो बीच से ऐसे जा रही है, ये है ना, तो ये कर्क रेखा है। तो इस प्रकार से आप दर्शाएंगे। फिर उसके बाद भूमध्य रेखा ये यहाँ से है, 2 भागों में विभाजित करेगी। उसके बाद मकर रेखा ये नीचे हो गई। तो इस प्रकार से आपको रेखाएं और महासागर और सागर को आपको यहाँ पर दर्शाना है। तो इस प्रकार से आप ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे ही आपको भी अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये आपका प्रश्न नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में अगला पार्ट देखेंगे। और दोस्तों मेरी शुभकामनाएं हैं आपसे कि काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत अच्छे नंबर से पास हों और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।